हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं हाल फिलहाल की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पूरे 40 से ऊपर एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टानों में को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इनमें से जो चट्टानें वो होती हैं उनको बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, बैथोलिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारा। तो दूसरा क्वेश्चन है कि जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जो अवसादी चट्टानें होती हैं उसमें जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, अवसादी चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ से। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। तो इनमें से अवसादी चट्टान जो होती हैं उनमें धरातल के सर्वाधिक भाग पर चट्टान का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। सो 4 नंबर क्वेश्चन है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है। तो यहाँ पर से आपका जो 75% भाग है वो अवसादी सेलों से ढका हुआ है भूपृष्ठ का। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, 75%। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है। तो दोस्तों, आग्नेय चट्टान की बात करेंगे तो वो ग्रेनाइट है। कौन सी है? ग्रेनाइट। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रेनाइट होती हैं। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित सेल है। तो इनमें से दोस्तों जो संगमरमर है वो कायांतरित सेल है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर की निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो इनमें से जो रूपांतरित चट्टान नहीं है वो है आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेनाइट। कौन सी नहीं है? ग्रेनाइट। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अपक्षयण की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जलयोजन जो है वो अपक्षयण की एक ऐसी प्रक्रिया है जो यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर के निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। तो इनमें से जो चट्टानें होती हैं वो आग्नेय चट्टानें होती हैं जिनको प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, आग्नेय चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निर्माण को दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा प्राचीन है वे चट्टानें हैं आग्नेय। कौन सी है? आग्नेय। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, आग्नेय चट्टानें। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कार्यांतरित चट्टान है। तो इनमें से संगमरमर जो है वो कार्यांतरित चट्टान है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर की नीस यानी कि GNISS चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है। तो जो नीस होती है वो परिवर्तित प्रकार की चट्टान होती है, परिवर्तित कोटि की चट्टान होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है। तो बेसाल्ट के जो रूपांतरण के फलस्वरूप एम्फीबोलाइट नामक चट्टान का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, एम्फीबोलाइट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न देखती हूँ मैं। यहाँ से हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इनमें से जो बालू पत्थर और कांग्लोमरेट है वे सुमेलित नहीं है बिल्कुल दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है। तो विलग प्रकार की चट्टान की बात करेंगे तो वो है संगमरमर है। तो कौन है? संगमरमर। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, संगमरमर विलग प्रकार की चट्टान होती है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, यानी कि कायांतरित चट्टान। कौन सा? कायांतरित चट्टान। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कायांतरित चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। तो इनमें से दोस्तों बात करेंगे रूपांतरित चट्टान की तो वो है नीस। कौन सी है? नीस। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रूपांतरित चट्टान नीस है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो मोह स्केल से मापन किया जाता है चट्टानों की कठोरता का। किसका? चट्टानों की कठोरता का। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, चट्टानों की कठोरता।
90 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है। तो ग्रेनाइट की गणना जो होती है वो अद्वितीय या प्लूटोनिक की प्रकार की चट्टानों की जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल मित्रों सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से जो आग्नेय चट्टान के संबंध में है वो इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, यह कथन असत्य है, इनमें जोड़ नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो इनमें से जो डायोराइट होती है वो रूपांतरित चट्टान नहीं होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल दोस्तों यहाँ सही हो जाएगा, रूपांतरित चट्टान डायोराइट है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इनमें से जो कारण नंबर 2 यानी कि अपरदन है वो रूपांतरण उत्तरदायी नहीं है चट्टानों के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अवसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है। तो अवसादी सेलों को दोस्तों स्तरित सेल भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्तरित भी कहा जाता है अवसादी सेलों को। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। तो इनमें से जो रूपांतरित चट्टान की बात करेंगे तो वो स्लेट होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, स्लेट रूपांतरित चट्टान है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। तो इनमें से जो कोयला होता है वो जैविक चट्टानों के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, जैविक चट्टान में कोयला आता है। दोस्तों हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है कि कोयल किस चट्टान में पाया जाता है। तो कोयल जो होता है वो परतदार चट्टान में पाया जाता है। कौन सी? परतदार चट्टान में। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, परतदार। 27 नंबर क्वेश्चन है पेट्रोलियम यानी कि एक प्रकार का खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है। तो दोस्तों यह पाया जाता है प्राचीन संस्तरित प्रकार की चट्टानों में पेट्रोलियम यानी कि एक प्रकार का खनिज तेल पाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्वार्टजाइट जो होती है वो परतदार चट्टान नहीं होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर दोस्तों है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है। तो इनमें से जो स्लेट है वो परतदार चट्टान नहीं होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृत सेल है। तो इनमें से जो आग्नेय होता है वो मृत सेल होता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, आग्नेय मृत सेल है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है। जो क्वार्टजाइट होता है वो बलुआ पत्थर का कायांतरण होता है, यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वार्टजाइट जो होता है वो बलुआ पत्थर का कायांतरण होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि अधिलोखित कौन सी चट्टान से जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो 32 नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी होता है यानी कि ग्रेनाइट, उनमें अधिलिखित चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय सेल का उदाहरण है। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रेनाइट होता है वो वितलीय आग्नेय सेल का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं। तो पृथ्वी के द्रव पदार्थों से जब घनीभूत हो जाती हैं चट्टानें तो उनको कहा जाता है अवसादी। क्या कहा जाता है? अवसादी। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, अवसादी। 36 नंबर क्वेश्चन है कि आग्नेय सेल कहलाती है। तो आग्नेय सेल दोस्तों इनमें से एक प्रकार से कुछ नहीं कहलाती, सॉरी दोस्तों, मौलिक सेल कहलाती हैं। आग्नेय सेल को मौलिक सेल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। तो बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन का कायांतरित रूप है। तो चूना पत्थर का कायांतरित रूप है संगमरमर। क्या है? संगमरमर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, संगमरमर।
38 नंबर क्वेश्चन क्या है, आग्नेय चट्टान बनाती हैं। तो आग्नेय चट्टान एक प्रकार से बनाती हैं गर्म लावा के ठंडे होने से। जो जब गर्म लावा ठंडा हो जाता है वो तब वो आग्नेय चट्टान कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है, जो सेल शेष अन्य से भिन्न होते हैं वो ग्रेनाइट कहलाते हैं। इसे दिमाग पे रख लीजिए। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, स्लेट और संगमरमर है, तो ये दोनों ही कायांतरित चट्टानें होती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, स्लेट और संगमरमर कायांतरित चट्टानें हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारा वीडियो का अंत होता है। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।